दिसंबर का पहला पड़ाव चल रहा था। शीत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। सूरज भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा था और उसकी किरणें आसमान में लालिमा फैलाए हुए थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ठंड के कारण सभी घर जाकर रजाई में घुसकर सोना चाहते हो। पार्क लगभग खाली हो चुका था, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी बेंच पर बैठ के बातें कर रहे थे। हम एक दूसरे की बातों में इतने खो गए थे कि रात्रि की आहट का भी पता नहीं चला। मैं तो बस एकाग्रचित हो साकेत की दीवानगी भरी बातें सुन रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, साकेत ने मेरी उंगलियों को सहलाते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हो साकेत? मैं तो हमेशा तुम्हारी बाहों में ही रहूंगी, जीऊंगी भी तुम्हारे बाहों में और मरूंगी भी तो तुम्हारे गोद में सर रख कर। मेरी बातें सुनकर साकेत बौखला गया। यह कैसा प्यार है नेहा? एक तरफ तो तुम मेरे साथ जीने की कस्में खाती हो और अभी मेरे गोद में सर रखकर मरना चाहती। तुमने एक बार भी यहाँ नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना जी कर क्या करूँगा? बोलो नेहा, बोलो ना। साकेत बच्चों की तरह बिलखने लगा। और तुम उस दूसरी दुनिया में मेरे बगैर रह पाओगी? जानती हो नेहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? साकेत ने आंसू पोंछते हुए कहा। यदि तुम इस दुनिया से पहले चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, और यदि मैं पहले चला जाऊँ तो फिर तुम्हें अपने पास बुलाने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रह सकता। साकेत का यहाँ रूप देखकर पहले तो मैं सहम गई, लेकिन अपने प्रति साकेत का यहाँ पागलपन मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार की कलियाँ अब खिलने लगी थी। किसी को भी हमारे प्यार को लेकर एतराज नहीं था। दोनों ही घर में हमारे रिश्ते की बातें होने लगी थी। हमारे खुशी के मेरे कदम जमीन पर ही नहीं पड़े थे, लेकिन साकेत को न जाने आजकल क्या हो गया था। वह हर वक्त खोया खोया सा रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वहाँ टाल जाता था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। इधर कुछ दिनों से वह जल्दी शादी करने की जिद कर रहा था। उसकी जिद में छिपे प्यार को मैं तो समझ रही थी, मगर मेरे पापा मेरी शादी अगले साल करना चाहते थे ताकि मेरी पढ़ाई मैं पूरी कर सकूं। इसलिए चाहकर भी मैं साकेत की जिद ना मान सकी। साकेत मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था और मुझे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह बात मुझे उस दिन समझ में आ गई जब शाम को साकेत ने फ़ोन करके मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो घर में कोई नहीं था, साकेत अकेला था। उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। साकेत ने मुझे बताया कि उसे घबराहट हो रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने रसोई में गई, तभी साकेत ने मेरे पीछे आकर मुझे आलिंगन बंद कर लिया। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी बाहों की जंजीर ना तोड़ सकी। वह बेतहाशा मुझे चूमने लगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नेहा, जीना तो दूर, तुम्हारे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा। मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल सकी और मैं बेजान लता की तरह उससे लिपटती चली गई। उसकी आंखों में बिछड़ने का भय साफ झलक रहा था और मैं उन आँखों में समाकर इस भय को समाप्त कर देना चाहती थी। तभी तो बंद पलकों से मैंने अपनी सहमति जाहिर कर दी। फिर हम दोनों प्यार के उफनाते सागर में डूबते चले गए और जब हमें होश आया तब तक सारी सीमाएं टूट चुकी थी। मैं साकेत से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और उसके लाख रोकने के बावजूद बिना कुछ कहे वापस आ गई। इन 15 दिनों में न जाने उसने कितनी बार फ़ोन और SMS कर चुका था, मगर ना तो मैं उसके SMS का कोई जवाब दिया और ना ही उसका फ़ोन रिसीव किया। 16वें दिन साकेत की मम्मी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि साकेत पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है और उसके अंतिम सांसें चल रही है। साकेत ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वह अब तक उसे नहीं बता पा रही थी। न सुनते ही मैं एक पल भी रुक नहीं सकी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे पता चला कि अब उसकी जिंदगी के बस कुछ ही क्षण बाकी है। परिवार के सभी लोग आंसुओं के सैलाब को रोके हुए थे। मैं बदहवासी दौड़ती हुई साकेत के पास चली गई। आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। मैं दौड़कर उसके कृशकाय शरीर से लिपट गई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं साकेत? सिर्फ कॉल की लिखकर सैकड़ों मैसेज करते थे। क्या एक बार भी तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारा गम बांट सकूं? मैं हर दिन तुम्हें फ़ोन करता था नेहा, पर तुमने एक बार भी क्या मुझसे बात की? नहीं साकेत, ऐसी बात नहीं थी।
लेकिन उस दिन की घटना की वजह से मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना नेहा, फिर तुम क्यों नज़रें चुरा रही थी? वहाँ तो मेरा प्यार था नेहा, ताकि जब तक तुम जीवित रहोगी मेरे प्यार को याद रख सकोगी। नहीं साकेत, हमने जीने मरने का वादा किया था। आज तुम मुझे मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसके मौत के एहसास से मैं कांप उठी। अभी नहीं नेहा, अभी तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे पास ज़रूर आओगी नेहा। तुम्हें आना ही पड़ेगा। नेहा, आओगी ना अपने साकेत के पास? अभी साकेत और कुछ कहता कि उसकी सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद साकेत को नहीं बचाया जा सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा तो सुहागन बनने का रंगीन ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे उस समय लगा जब पापा ने एक भयानक सच उजागर किया। यह कॉलेज के दिनों के कुछ गलतियों का नतीजा था, जो पिछले 1 साल से एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। उसने यह बात अपने परिवार में किसी से भी नहीं बताई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी किसी को ना बताने की गुजारिश की थी। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपने पागलपन की वह रात याद आ गई जब मैंने अपना सर्वस्व साकेत को समर्पित कर दिया था। आज उसकी 5वीं बरसी है और मैं मौत के कगार पर खड़ी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे साकेत से कोई शिकायत नहीं है और ना ही अपने मरने का कोई गम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के उस पार मौत नहीं बल्कि साकेत मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने साकेत का साथ देने का वादा किया था, इसलिए मेरा मरना तो निश्चित है, परंतु आज तक मैं यह नहीं समझ पाई कि मैंने और साकेत ने जो किया वहाँ सही था या गलत। साकेत का वादा पक्का था, मेरे समर्पण में प्यार था, या हम दोनों को प्यार की मंजिल के रूप में मौत मिली, यह प्यार था। क्या यही प्यार है? क्या पता मेरी डायरी में लिखा गया वाक्य मेरा अंतिम वाक्य हो। कल का सूरज मैं देख भी पाऊँ या नहीं, मुझे पता नहीं। दोस्तों, आपकी ये कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को पढ़कर सुनाएं। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।